अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूवर्स, वैसे तो मेरी एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस ज़्यादा अपलोड होती हैं, लेकिन साथ में स्टिचिंग की वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ। और आज बॉय कुर्ते का जो है बैंड और काज पट्टी का डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ डोरी के साथ में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और एलिगेंट लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि किस तरह हम इसको पहले ट्रेस करेंगे और फिर किस तरह से हमने धागे की मदद से और मशीन की मदद से इसको बनाना है। तो जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, मैंने कपड़े का जो कलर है उससे 1 नंबर डार्क जो डोरी वाला धागा था वो यूज़ किया है। आप चाहें तो एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये रेशमी धागा भी रील्स की सूरत में मिल जाता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और धागा हमेशा आपको बॉबिन में ही भरना है निचली साइड पे, और ऊपर हम कॉमन थ्रेड ही यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से काज पट्टी के लिए जो भी आप अकॉर्डिंग टू एज पट्टी लेना चाहते हैं, इस वक्त मैं 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 10 इंचेस कम्प्लीटली जो है ये पट्टी ली है, और चौड़ाई में ये 1.25 इंचेस है तकरीबन। इसके साथ साथ मुझे इसका दरमियान जो है वो उसमें एक लाइन बना लेनी है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम बिल्कुल सीध में, बिल्कुल बीच में। और बीच में लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ हमें एक छोटे से पीस की भी ज़रूरत होगी, जो कि हम इस पट्टी की जितनी भी चौड़ाई है उससे मामूली सा एक सूतर या शायद उससे भी कम साइज़ में हम लेंगे, क्योंकि ये पट्टी मैं बहुत पतली बना रही हूँ। जब जेंट्स के लिए बनाई जाती है, बड़ी उम्र के मर्दों के लिए, तो वो थोड़ी बड़ी पट्टी जो है वो थोड़ी चौड़ी होती है, और उसमें आप डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन ये चूँकि के बहुत पतली है पट्टी, तो इस तरह से डबल लाइन मैंने बीच में ड्रॉ कर ली है। और अब जो छोटा पीस मैंने आपको कहा था कि हमें चाहिए होगा, देखें इस तरह से चौकोर, इसके चारों तरफ जो है ये चारों अतराफ बिल्कुल सेम होने चाहिए, यानी ये चौकोर बिल्कुल मैंने कट किया है पीस। और इसके दोनों जो देखिए कॉर्नर्स हैं उनको हमने लाइन के ऊपर सेट कर दिया है, और इस तरह से तमाम अतराफ में इसको पेंसिल से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक ड्रॉ करने के बाद जहाँ से इसकी एक नोक ख़त्म हो रही है, वहीं दूसरी नोक के पास से हमने दोबारा इसको पीस को रख के एक और बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस तरह से 1 बाय 1 इसी तरह हम बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, और डिपेंड करता है कि ये कितनी लंबी पट्टी है कि जिस पे हमें कितना डिज़ाइन बनाना चाहिए। ये चूँकि इतने बड़े बच्चे की नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर बॉक्सेस जो हैं उनकी तादाद कम ही रखेंगे। और ये देखिए एक और बॉक्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने दोबारा इसके ऊपर बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। जब हम ये वाले बॉक्सेस की एक पट्टी कंप्लीट कर लेंगे, देखिए इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें इनके दरमियान में भी एक बॉक्स ड्रॉ करना है, लेकिन पहले आप इसके बिल्कुल दरमियान में निशान लगा लें, और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको उन निशानात पर सेट कर लें। इस तरह देखिए बिल्कुल दोनों बॉक्सेस के दरमियान ही एक और बॉक्स हमें इस तरह बनाना है, इस तरह से। जब हम इसे मशीन से बनाएंगे तो तब भी हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो यही होगा कि पहले हमने जो बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं उन्हीं बॉक्सेस को हम पहले बनाएंगे, और हम बाद में जो बॉक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं इन्हें हम बाद में ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, यानी 2 बॉक्सेस के दरमियान में एक तीसरा बॉक्स इस तरह से हमने ड्रॉ किया है।
ये हमारा जो डिज़ाइन है इस वक्त ये ड्रॉ हो चुका है कम्प्लीटली, ये रेडी है। अब हम इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे कपड़े की एक पट्टी लेंगे जिस पे हम इसे इस तरह से चिपका देंगे। इसके किनारों को भी इस तरह से मोड़ के हम आयरन कर देंगे। बाकी के कपड़े को भी इस तरह मोड़ के आयरन कर दें। इस तरह से प्रेस करने के बाद अब इस बड़ी पट्टी को दूसरी तरफ भी इस तरह से मोड़ लेंगे हम, क्योंकि पट्टी की निचली वाली साइड पे इस तरह से मुड़ेगी। तो इस तरह जब ये आयरन कर दी जाती है तो ये फिर बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हो जाती है। और इसकी निचली नोक को भी इस तरह से मोड़ दें सफाई के साथ और उसको आयरन कर दें। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 किस्म के थ्रेड यूज़ किए हैं। एक तो रेशमी मोटा धागा जो कि मैं डिज़ाइन के लिए नीचे बॉबिन में यूज़ करूँगी, और ये नॉर्मल थ्रेड मैं ऊपर यूज़ करूँगी मशीन पे। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीधी वाली जो लाइन है उसको इस तरह सीध में बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे जहाँ पर के बॉक्सेस हैं। ये देखिए इस तरह से बॉक्सेस तक आने के बाद यहाँ इसकी नोक पर हम यहाँ रुक जाएंगे और इसको दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह जो बॉक्सेस हैं उसको पहले बॉक्सेस की एक साइड और फिर दूसरी साइड बनाएंगे। ये देखिए ये 2 बॉक्सेस की एक साथ हम पूरी लाइन बना रहे हैं। इस तरह से हम ये ड्रॉ कर लेंगे, मशीन से बना लेंगे इस तरह से इसको। और ये देखिए आपने नोक जो बनानी है बॉक्सेस की उसका बड़ा ख्याल रखना है कि वो बहुत सफाई से बने, अदरवाइज़ डिज़ाइन का कोई मतलब लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए मैंने नीचे की तरफ धागे को निकाल दिया था। अब 2-2 बॉक्सेस की हम साइड बना रहे हैं। ये थोड़ा सा धागा ऊपर की तरफ मैंने सीध में लिया और अब देखिए बॉक्स के कोने से इस तरह से मोड़ दिया है। अब ये इसके दूसरे कोने से मोड़ते हुए देखिए 2 बॉक्सेस की साइड्स बन रही हैं एक साथ। देखिए इस तरह से अब ये धागा हम फिर ऊपर की तरफ ले लेंगे अब, और जो मैंने सीध में इस तरह से बिल्कुल पट्टी के दरमियान से धागा लिया था बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने यहाँ तक इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है डिज़ाइन। अब इसके बीच के जो 3 बॉक्सेस हमने मज़ीद बनाए थे अब उनको हम एक साथ बनाएंगे। देखिए यहाँ से एक ही किसी कॉर्नर से हम स्टार्ट कर लेंगे एक बॉक्स के। इस तरह से हम तीनों जो कॉर्नर जो बॉक्सेस हैं उनको बना लेंगे। बस कॉर्नर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जहाँ तक हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वहीं से आपने बैक करना है। इस तरह से देखिए ये अब इस बॉक्स के एंड तक जाके हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर देना है।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि नीचे से फिनिशिंग लाने के लिए ये देखिए इस तरह से ये धागे हमने नीचे की तरफ निकाल लेने हैं। ये इस तरह जो मशीन वाला थ्रेड है, ऑर्डिनरी थ्रेड है, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारा ये जो डोरी वाला थ्रेड है ये खुद ब खुद आ जाएगा, निकल आएगा। और फिर इसको आप इस तरह से गिरा लगा दें तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन में बहुत फिनिशिंग आ जाती है। देखिए, और ये भी धागे भी पक्के हो जाते हैं, यानी ये निकलेंगे नहीं इस तरह से। ये देखिए हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसका बैन भी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कट करके रख लिया हुआ है। और ये देखिए ये कांच पट्टी का जो डिज़ाइन है यही हम इस बैन पे भी बनाएंगे। तो बैन की चौड़ाई कम करने के लिए मैंने इसमें से जो पट्टी कटिंग की थी उसी को बीच में रखते हुए इसका बिल्कुल मिडल जो है वो हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए ये हम पेंसिल से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने कांच पट्टी के बिल्कुल दरमियान में पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी, सेम इसी तरह हम इसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और बिल्कुल दरमियान में ड्राइंग करने के बाद हमने ये जो बॉक्सेस हैं हमने उनको भी ड्रॉ करना है, तो बीच की लाइन खींचना इसलिए भी ज़रूरी है। अब आधा इंच यहाँ से नोक पे से छोड़ते हुए हम जो है यहाँ से अपना वही वाला जो बॉक्स हमने कट किया था उसको हम यहाँ पे आधा इंच के फासले पर यहाँ पे, और बीच वाला जो हमने लाइन खींची है उसमें दोनों नोकों को इसके सेट करते हुए दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल सेट करके इस तरह से हम बिल्कुल दरमियान में रख के इसको चारों तरफ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से हम ये 1 बाय 1 3 बॉक्सेस बना लेंगे। देखिए 2 बॉक्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम एक और बॉक्स बनाएंगे और 3 बॉक्स बनाने के बाद हम 2 बॉक्स और इनके बिल्कुल मिडल में 2 बॉक्सेस के मिडल में एक बॉक्स और ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने कांच पट्टी में किया था। देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। इस तरह बॉक्सेस के दरमियान में आप डॉट लगा के इसका बीच मालूम करके देखें। इन दोनों डॉट्स के दरमियान में इस बॉक्स को फिट करते हुए और दोनों बॉक्सेस के बिल्कुल दरमियान में इसको रखते हुए हमने एक और बॉक्स ड्रॉ करना है। यानी पहले हमने 3 बॉक्स ड्रॉ किए थे और 3 बॉक्सेस के दरमियान में जो गैप था उन गैप्स के अंदर हमने एक बॉक्स और ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से ये हमारे 5 बॉक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरह हमने ये ड्रॉ कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से 2 बॉक्सेस हमने इसके ऊपर भी और ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये हमारी दूसरी साइड भी इसकी रेडी हो गई है इस तरह से। ठीक है, ये रेडी हो गया है इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे प्रेस कर लेते हैं कपड़े के ऊपर। इस तरह कपड़े के ऊपर रख के इसको आयरन कर लें। और चूँकि बैन हमें थोड़ा सख्त रखना होता है, जो कि मशीन में कपड़े धोने से अक्सर ख़राब भी हो जाता है, तो इस वजह से हमें इसमें हमेशा डबल पट्टी ही यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये एक पट्टी यूज़ कर ली है और अब जिस पर मैंने डिज़ाइनिंग की है इसके ऊपर रख के मैं ये दूसरी पट्टी भी इस तरह से आयरन करके चिपका दूँगी। इसको भी हमने इस तरह से लगा दिया है इसके ऊपर। इसको आयरन करने के बाद अब इसके जो किनारे हैं बाहर की तरफ वाले उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और इसको अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए।
देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए किनारे पे हमने आधा इंच के फासले पर बॉक्स स्टार्ट किया था, तो वहीं से बॉक्स के एक कॉर्नर से हम इस तरह स्टार्ट लेंगे और इसके एक किनारे को बनाते हुए हम देखिए दूसरे किनारे तक आ जाएंगे और इस तरह 2 बॉक्सेस की एक साइड जो है वो एक साथ बन रही होती है। इस तरह देखिए दूसरे कॉर्नर के बॉक्स तक हमने इस तरह से ये वाली लाइन बनाई। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह बॉक्सेस की एक साइड और दूसरी साइड ड्रॉ करते हुए पहली लाइन हमें जिगजैग में बनानी है, फिर दूसरे जिगजैग में हमारे 3-3 बॉक्सेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन बीच के जो 2-2 बॉक्सेस मैंने पहले बताया था कि जो हम बाद में ड्रॉ करते हैं, वो हम इस तरह मशीन से बनाने में भी बाद में ही बनाते हैं। देखिए इस तरह से दोबारा जब हम जिगजैग जाएंगे तो हमारे 3 बॉक्सेस इस साइड के भी कंप्लीट हो गए और दूसरी साइड पे हम एक जिगजैग बना चुके हैं। और जब दूसरा जिगजैग बनाएंगे तो हमारे 3 बॉक्सेस इस तरफ भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने मशीन से निकाल के धागे काट दिए। ये देखिए इस तरह से। और अब हम बीच के जो हमारे 2 बॉक्सेस रह गए अब हम उनको इस तरह बना लेंगे। देखिए कॉर्नर से एक बॉक्स के शुरू करेंगे, इस तरह इसकी एक साइड बना के कॉर्नर पे रोक देंगे, दूसरे कॉर्नर तक ले जाएंगे, फिर दूसरा कॉर्नर तक ले जाएंगे। इस तरह से मशीन की सेटिंग करते हुए हम एक कॉर्नर से दूसरे और दूसरे कॉर्नर से अगले कॉर्नर तक सिलाई करते हुए, और जहां हमने स्टार्ट लिया था वहीं पे हमने धागे काट दिए हैं। देखें अब यहाँ पे फिनिशिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डिनरी थ्रेड है नीचे की तरफ उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो नीचे से आप ये डोरी वाला धागा पुश कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। और इनको फिर हम आपस में गिठान लगा देंगे। इससे एक तो मजबूती भी आ जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी और ये नज़र भी नहीं आते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट लिया था ये पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी फिनिशिंग इसमें आ जाती है। लेकिन गिठान लगाना ज़रूरी है ताकि मजबूती भी आए और ये धुलने से भी ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरह से हमने धागे काट दिए और देखिए बड़ी फिनिशिंग के साथ ये बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है और बनने के बाद ये इस तरह की लुक देगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। अल्लाह हाफिज़।